आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और आज का मॉर्निंग कोर्स है, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कालिदास की लालित योजना आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास की लालित योजना आलोचना ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतकाल को कलाकाल कहने वाले डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि उसके हिस्से की धूप उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो उसके हिस्से की धूप उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, नास और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नास और निर्माण काव्य संग्रह गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि धूप छाई रंग किसका उपन्यास है? धूप छाई रंग उपन्यास का उपन्यासकार गिरीश अस्थाना को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी दोनों लोगों ने रस सिद्धांत नाम से आलोचना ग्रंथ की रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र जी का 1964 ईस्वी में, वहीं नंदुलारे वाजपेयी का 1977 ईस्वी में रस सिद्धांत आलोचना पुस्तक प्रकाशित है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दशाश्वमेध नाटक के नाटककार कौन है? तो दशाश्वमेध नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1950 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि देव मूलतः किस रस के कवि हैं? देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि राम सहाय द्वारा रचित ककहरा का आधार ग्रंथ क्या है? तो राम सहाय द्वारा लिखा गया ककहरा पर आधारित ग्रंथ अखरावट है। अखरावट पर आधारित उनका ककहरा है। अखरावट रचना जयसी की है। रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ सुरत मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊंचा उठा है। और यह कथन है श्याम सुंदर दास का, उनकी रचना कबीर ग्रंथावली से। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो अन्या से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई रचना है। 2007 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 13 है कि रति का कंगन नाटक के नाटककार कौन है? रति का कंगन नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 2010 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कनक छरीसी कामिनी काहे को कट छीन, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में शेख आलम को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना ग्रंथ नंदुलारे वाजपेयी जी का है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रही, रसखान के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि वे देवता नहीं संस्मरण के लेखक कौन है? वे देवता नहीं संस्मरण लिखा गया है राजेंद्र यादव। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न है कि केशव दास की शास्त्रदाता के कवि थे? केशव दास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के कवि थे।
गंगोली गांव का वर्णन राही मासूम रजा के किस उपन्यास में किया गया? जवाब में आधा गांव चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आरोपवाद सिद्धांत भट्ट लोलट जी का है। अगला प्रश्न है कि अपना मोर्चा उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? अपना मोर्चा उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक रचना के लेखक कौन? कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक रचना प्रभाकर सोत्री की है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर। अगला प्रश्न है कि क्षणजीवी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? क्षणजीवी कहानी संग्रह ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तरंग किसकी काव्य रचना है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? तो रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किसने लिखी? भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से प्रियादास ने लिखी। यादों का चिराग आत्मकथा के लेखक कौन है? जवाब में आपने कमलेश्वर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यादों की बारात यह रचना जोश मलिहाबादी की है। हिंदी काव्यशास्त्र का प्रथम नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? जवाब में आपने कृपा राम द्वारा लिखी गई तरंगिणी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? इस प्रश्न का जवाब आपने रामविलास शर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन काल। जवाब में आपने 1935 ईस्वी चुना तो बिल्कुल सही जवाब। महादेवी वर्मा जी की रचना। कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? जवाब में उमा शंकर शर्मा को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? जवाब में आपने विवेकानंद की जीवनी है, हंसराज रहबर द्वारा लिखी गई है। 1969 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि जय मयंक जस चंद्रिका किस कवि की रचना? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक आचार्य कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आचार्य कपिल मुनि हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे। खुशबू के शिलालेख काव्यकृति के रचनाकार कौन है? खुशबू के शिलालेख काव्य रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। शरणार्थी कहानी के कहानीकार कौन है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रिया प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रिया प्रबंध काव्य मैथिली गुप्त द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित प्रबंध काव्य। और अगला प्रश्न है कि कौन सी अलवर भक्त दक्षिण भारत की मीरा कही जाती है? अंदाल को आपने या अंडाल या अंदाल। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल नाम किसने दिया? जवाब में आपने रामखिलावन पांडे को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल नाम किसने दिया है? जवाब में आपने रामखिलावन पांडे को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की किस कृति में भृंग भृंगी संवाद है? जवाब में कीर्तिलता को चुना आपने तो राइट आंसर है। माधवी और मुआवजे नाटक के नाटककार। जवाब में आपने भीष्म शाहनी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1985 ईस्वी माधवी का, मुआवजे का है 1993 ईस्वी प्रकाश। कितने चौराहे किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? जवाब में फणीश्वर नाथ रेणु को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन।
अंगद का पांव निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में आपने श्रीलाल शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।